एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई बेस्ट चल रही होगी। तो फिज़िकल एजुकेशन में ह्यूमैनिटी में हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा है, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। पीएड जो होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, बट स्कोरिंग के साथ साथ इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। लोग समझते हैं कि भाई पीएड बहुत आसान है, इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, लिखना भी पड़ता है बाबू, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों के लिए हम इस चैप्टर को लेके आए हैं। डिटेल स्टडी होगी 2027 की प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। तो हमने जैसा कि कहा है कि चिल्ड्रन एंड वुमेन इसमें आएंगे। तो शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा बेसिक तैयार कर लेते हैं। जो WHO है उन्होंने डिफरेंट एज ग्रुप्स के हिसाब से कुछ जो है गाइडलाइन जारी करी है, जिसके वजह से जो है आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज क्या होता है, बॉडी को थोड़ा से फास्ट रखती है, क्विक रखती है बेटा, ठीक है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो इश्यूज़ हो सकते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी अगर की कमी हो गई तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स हो जाती है, फिज़िकल इनएक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें या फिज़िकल एक्टिविटी करें, स्पोर्ट्स करें, अपॉर्चुनिटी करें, तो इससे मेंटल फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभार ये होता है कि सेल्फ एस्टीम के वजह से, सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से, स्ट्रेस लेवल की वजह से, तो ये सब चीज़ें होती हैं कि एक इंसान अच्छा दिखने के लिए, गुड लुकिंग दिखने के लिए वो एक्सरसाइज करता है, बॉडी बनाता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है बेटा। अब कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि डू और डोंट्स बताए गए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चिल्ड्रन एंड यंग पीपल शुड नॉट अलाउड टू सिट फॉर लॉन्ग वॉचिंग टीवी, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, ट्रैवलिंग बाई कार। अब इसमें यही बताया गया कि बहुत ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक एक पर्टिकुलर जगह पे बैठो ना, इससे भी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात करी है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर, ठीक है, ठीक। अब WHO के जो डायरेक्टर हैं टेड्रोस एधनोम, ठीक है, गेब्रियोसिस। Every childhood is a period of the rapid development and time with family pattern can be adopted to boost gain. If there is a grow up healthy, children under the 5 must be spent less less time sitting watching screen, restrained in pram and sitting, so that they better क्वालिटी एंड स्लीप मोर एक्टिव टाइम, ठीक है। तो यानी कि उनको ज़्यादा टाइम सोने का होता है, ज़्यादा टीवी भी ना दिखाओ, स्क्रीन टाइम कम कर दो। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यही सब गाइडलाइंस इन्होंने दिया हुआ है, जेंडर के हिसाब से, एथनिसिटी के हिसाब से, ये सब आपको बात करनी है। अब ये सेडेंट्री बिहेवियर है, फिजिकल एक्टिविटी क्या करानी, कितना घंटे सोना है, ये आपको याद रखना है। जो छोटे बच्चे 1 साल से कम वाले हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इनकरेज रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग व्हेन सेडेंट्री, स्क्रीन टाइम इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। लोरी वोरी सुना दिया। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, फ्लोर बेस्ड टमी टाइम हो गया, ठीक है। ये है, ये बच्चे सोते कितना है, 14 से 17 घंटे, ठीक है, पहले से 3 महीने तक। फिर 12 से 16 घंटे 4 मंथ से एज, गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, नैप्स भी इंक्लूड है इसमें। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। 1 से 2 साल वाले बच्चों के लिए क्या होता है बेटा, इसमें भी यही सब चीज़ें होती हैं। स्टोरी टेलिंग सुनाई जाती बच्चों को, कहानियाँ वानियाँ बैठा के पास बिठा के, ये चीज़ है। फिजिकल एक्टिविटी कराई जाती, दौड़ाया जाता है थोड़ा से वाइग्रस इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। अब यहाँ सोना कम हो रहा है, ठीक है, सोना कम हो रहा है, यानी कि 11 से 14 घंटे सो रहा बच्चा। फिर 3 से 4 साल वाले में क्या होता है, 3 से 4 साल वाले बच्चे में क्या होता है, ABCD सुनाते हैं, इसमें स्टोरी टेलिंग सब में होगी, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी इसमें और कराते हैं, 60 मिनट मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी होती है बेटा, ठीक है। 10 से 11 घंटे 12 घंटे इसमें भी गुड स्लीप होती है, ठीक है। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इन्फेंट का मतलब यानी छोटे बच्चे जो बकैयाँ चलते हैं, 1 साल से छोटे वाले लड़के बच्चे, वो लोग, ठीक है। मिनिमाइज़, अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, मूवमेंट होना चाहिए, प्रमोट मूवमेंट, चलने फिरने लगे किसी तरीके से, हाथ पैर का मूवमेंट होने लगे, ठीक है।
मिनिमाइज रिस्ट्रिक्टिव सेडेंट्री बिहेवियर सो दैट एक्सप्लोर्स देयर सराउंडिंग, यानी कि जो उसके पास पड़ोस की सराउंडिंग है, जैसे होता नहीं कि छोटे बच्चे को लेटा दिया फर्श पे या बेड पे, अब वो अपना घूम रहा है, रेंग रहा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बेबी शुड बी इनकरेज टू बी एक्टिव थ्रू आउट द डे बिफोर यू बेबी बिगेम क्रॉलिंग रेंगता है। इनकरेज हिम टू फिजिकली बाय रीचिंग एंड ग्रेस्पिंग, पुलिंग, पुशिंग एंड मूविंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्लेइंग इक्विपमेंट शुड बी केयरफुली चूजिंग, मस्ट नॉट बी स्मॉल, इट कैन बी सॉलोड एट शार्प एजेस, ये ठीक शार्प एजेस से बचाना है। अगर टॉक्सिक मटेरियल, यानी कि बच्चा जब खेल रहा है, कूद रहा है, तो आप देखे रहो कि भैया कोई चीज़, ऐसी चीज़, दवा और कोई उल्टी सीधी चीज़ तो नहीं रखी है, चाकू वाकू, चम्मच, ठीक है, या पेंसिल वेंसिल की नोक वोक लग जाए आँख में या कान में, कुछ भी, तो ये चीज़ देखनी पड़ती है कि सब सही रहेगा, ठीक है। खिलौने आप रखो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। कोई शीट वीट हो गई, मैट वैट ले लिया, उस पर अपना बच्चा टहल रहा है, घूम रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक। टॉडलर क्या होते हैं? अब यहाँ टॉडलर का मतलब बकैयाँ, घुटने वाले, ठीक है, घुटने के बल जो चलते हैं छोटे छोटे बच्चे, हाथ और घुटने, तो इस तरह से 1 घंटा इंक्लूडिंग रिस्टेंड द पाम स्ट्रॉलर, हाई चेयर होती जो, अरे क्या बोलते हैं, गोल गोल होता नहीं, उस पर बैठाते हैं बच्चे को, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, तो 1 से 2 साल वाले बच्चे ये सब करते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द टाइम, अब इसमें इन्होंने बताया है बैठना सिखाते हैं, स्टैंड करना सिखाते हैं, तो इनकरेज अंडरटेक फंडामेंटल एक्टिविटी भी कराई जाती, वॉकिंग कराई जाती, जंपिंग कराई जाती, लीपिंग कराई जाती है। इंगेजमेंट इन द रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग शुड बी 1 आवर्स, तो ये सब तो बात है भाई, स्टोरी तो सुनाई जाएगी, छोटा लड़का है भाई, छोटा बच्चा है। 3 से 4 साल वाले लड़कों के लिए क्या होता है, बच्चों के लिए, ठीक है, 180 मिनट से कम फिज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए, कम से कम। फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब यानी कि जिम विम नहीं कराने, डंबल वम्बल नहीं उठवाना, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, डंबल उठवाने लगे ये सब नहीं है, रनिंग कराना, दौड़ाना, भागाना, ठीक है, कोई खेल वेल है, कैरम है या कोई चीज़ और है, ठीक है, वो करा दिया, अपना टहला दिया, घुमा दिया, बाहर ले गए, ठीक है, इंडोर गेम खेलवा दिया, बॉल लेके आ गए, फुटबॉल लेके आ गए, ठीक है, लो भैया किक मारो, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक, तो इस तरह से आपको करना है बेटा। देयर शुड बी स्प्रेड थ्रू आउट द डोर, इंडोर एंड आउटसाइड, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है, लाइट एक्टिविटी करनी है बेटा, ठीक है, छोटी सी बॉल लिया है, छोटा सा फुटबॉल लिया है, उसको बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, स्किपिंग कर रहा है, ये सब चीज़ें, अरे कुछ लिखो या ना लिखो भैया, स्किपिंग लिख दो, होपिंग लिख दो, रनिंग लिख दो, जंपिंग लिख दो, कूद रहा है, फांद रहा है, छोटी सी बाइक आपने दिला दी, ठीक है, बाथ टब में नहा रहा बैठ के, तो ये सब आपको याद रखना। स्लीपिंग आवर्स थोड़ा से कम कर दो, कितना सुलाओगे। चिल्ड्रन एंड यूथ, अब ये यहाँ से स्टार्टिंग होता है, यहाँ से इंटेंसिटी जो होती है हेल्थ की, एक्सरसाइज की बढ़ा दो, ठीक है। एज रिकमेंडेशन 5 to 7, चिल्ड्रन एंड यूथ, स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन डिसेबिलिटी में भी फॉलो मेंटल ऑफिस, ठीक है। एक्टिविटी शुड बी डन प्रोग्रेसिव मैनर, फॉर एग्जाम्पल सिटिंग एंड सिंपल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इंटेंस एक्टिविटी होती, जाना होता है, खाना होता है, ठीक है, बोन हेल्थ के लिए, मास्कुलर हेल्थ के लिए, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, ये सब चीज़ें आपको करनी होती हैं ताकि एंजाइटी और डिप्रेशन कम करा जा सके, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें दी गई हैं, करी आएगी आपके लिए। वॉल्यूम क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 आवर अ डे, ठीक है, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, जंपिंग होनी चाहिए, थ्रोइंग होनी चाहिए, टर्निंग होनी चाहिए, ट्विस्टिंग होनी चाहिए। बेनिफिट का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5 से 17 साल वाले बच्चों के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, न्यूरोमास्कुलर के लिए, ठीक है। मूवमेंट कंट्रोल, मोटर लर्निंग, मेंटेन हेल्दी बॉडी कंपोजिशन, ये आपको याद रखना है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 18 से 64 साल के लिए क्या होता है, अब यहाँ से पूरा सिस्टम होगा, ये एक जो होती है रिस्पेक्टिवली सभी के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं कि जब 18 साल के आप हो तो आपको क्या करना है, और 64 साल के हो तब आपको क्या करना है। सॉरी मास्कुलर स्ट्रेंथ को फोकस करना है, एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी, साइकिल चला लिया, जंपिंग कर लिया, ट्रेडमिल पे दौड़ लिया, फिर रनिंग कर लिया, ठीक है बेटा, तो ये सब आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको पर वीक करना है 150 से 300 मिनट। 150 से 300 मिनट का मतलब क्या होता है, यानी 6 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा, 2.5 घंटा,
ठीक है। तो इस तरह से आपको करना ही करना है। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी में दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, डंबल वंबल उठा लिया, ये सब। अब डंबल वंबल उठाने की बात यहाँ होने वाली है, ठीक है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है। हार्ट डिजीज़ कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर सही हो जाएगा, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ये चीज़ आपको याद रखना है। एडल्ट, इससे ऊपर वाले एडल्ट वाले क्या करेंगे, वो बेचारे क्या करेंगे, अब ये बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, बीमारियों का डर रहता है, क्रोनिक डिजीज़ का भी डर रहता है, तो इनको लिए भी क्या करना पड़ेगा, जो है इन लोगों को भी छोटी मोटी नॉर्मल एक्सरसाइज करनी होती है, ठीक है। एक्टिविटी शुड बी डन द प्रोग्रेसिव मैनर, स्टार्टिंग सेशन मूविंग कॉम्प्लेक्स टू ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी टू बी एक्टिव पार्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है मास्कुलर स्ट्रेंथिंग के ऊपर फोकस करा जाएगा, एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर फोकस करा जाता है। इसमें भी मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ होती है, मॉडरेट होती है बेटा, और 75 से 150 मिनट जो होती है वाइग्रस इंटेंसिटी होती है, ताकि मसल्स आपकी पावरफुल रहे, ठीक है। ये आपको याद रखना। बैलेंस आपको सेट करना होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी देखा होगा कि पुअर मोबिलिटी होती है, कांपने लगता है, बॉडी कांपने लगती, गिरने लगता, चक्कर आने लगता है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बेनिफिट्स क्या होते हैं फिजिकल एक्टिविटी, लोअर रिस्क कॉज मोर्टेलिटी, हार्ट डिजीज़ प्रॉब्लम्स, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, कोलोन, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब चीज़ें आपकी रिड्यूस होने लगती हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो फिल्म स्टार ही को देखो कितनी अच्छे से एक्टिव रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, ठीक है, और जो चीज़ें डू डोंट्स होते हैं वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है बेटा। एक्टिविटी आप कुछ भी कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जॉगिंग इंपॉर्टेंट होती है। वॉकिंग और जॉगिंग देखा होगा कि 64+ वाले जॉगिंग करते हैं, स्विमिंग का तो नहीं कह सकते, ठीक है। वेट ट्रेनिंग है, डांसिंग है, डांस का भी नहीं कह सकते, डांस करेंगे 64+ वाले, ठीक है। तो खुद डांस कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, दौड़ना, भागना, वॉकिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर ली है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ये चारों क्वेश्चन है, आप इसके क्वेश्चंस कर लिएगा और हमें बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी आपको बताएंगे। थैंक यू।